हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी सही चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट साइंस के कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है आपके लिए कि कौन एक सही खाद्य श्रृंखला एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि इसमें से कौन एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाता है। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन बी है, पौधा। पौधा क्या है? एक उत्पादक है। खरगोश शाकाहारी है और बाघ जो है वो मांसाहारी है। यानी इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी कौन दर्शाता है? तो पौधा, खरगोश और बाघ। ये आप ऑप्शन से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, साधारण जल, समुद्री जल, वर्षा जल या आश्वित जल। आपको बताना है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो याद रखिएगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है समुद्री जल। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक इनमें कौन है? तो समुद्री जल है। जो गैस आग बुझाने के काम में आती है वह है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि कौन सी गैस आग बुझाने के काम में आती है। नियॉन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो याद रखिएगा वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। एक तत्व जो सभी अम्लों के लिए सामान्य है वह है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर। आपको बताना है कि कौन सा तत्व है जो सभी अम्लों के लिए समान है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। अधिकतर अम्लों में जो सभी अम्लों में मान सकते हैं हाइड्रोजन अनिवार्य होता है, एक सामान्य होता है, अधिकतर में होता है हाइड्रोजन। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है सोना। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन है? तो सोना है। निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है जो सामान्य तापक्रम पर तरल है। आपको बताना है कि कौन अधातु है जो सामान्य तापक्रम पर तरल है। तो वह है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव होता है यानी तरल होता है। यानी 115 का जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है ब्रोमीन बिल्कुल राइट आंसर है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। आपको बताना है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है किसकी? लोहा, कार्बन और निकिल की, लोहा और मैग्नीज की, लोहा, क्रोमियम और जस्ता की या लोहा, क्रोमियम और निकिल की। तो याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो याद रखिएगा लोहा, क्रोमियम और निकेल की। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। जल का अधिकतम घनत्व होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि जल का अधिकतम घनत्व कितने पर होता है। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। कास्टिक सोडा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि कास्टिक सोडा क्या है। तो याद रखिएगा कास्टिक सोडा क्या है। तो कास्टिक सोडा है NaOH, सोडियम जो ए है NaOH वो है कास्टिक सोडा। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। ग्लास मिश्रण है। चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, आपको बताना है ग्लास किसका मिश्रण है। तो याद रखिएगा ग्लास मिश्रण है बालू एवं सिलिकेट का। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया कौन नहीं है। कागज का जलना, खाद का हजम होना, कोयले का जलना या जल का वाष्प में रूपांतरण। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल का वाष्प में रूपांतरण। हिमालय की नदियाँ मानसून द्वारा आपूरित होती है, हिमपात द्वारा आपूरित होती है, अल्पकालिक होती है या मौसमी होती है। आपको बताना है कि हिमालय की नदियाँ कैसी होती है। तो याद रखिएगा हिमालय की नदियाँ होती है हिमपात द्वारा आपूरित। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किससे हिमालय पर्वत श्रृंखला संबंधित है।
4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किससे हिमालय पर्वत श्रृंखला संबंधित है। तो याद रखिएगा किससे संबंधित है, वलय पर्वतों से, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। झूम पैदावार प्रचलित है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि झूम पैदावार कहाँ प्रचलित है। तो याद रखिएगा झूम पैदावार कहाँ प्रचलित है, तो ये प्रचलित है मणिपुर में, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन तंबाकू के पैदावार में अग्रणी है। आपको बताना है कि तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो ये होता है आंध्र प्रदेश में। किस मौसम में रबी की फसलें बोई जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कन्फ्यूजन वाला भी है। आपको बताना है कि रबी फसल की बुआई कब की जाती है। तो याद रखिएगा कब की जाती है, नवंबर में। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की अवधि कितनी होती है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल होता है 5 वर्ष, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है। आपको बताना है कि राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है। तो याद रखिएगा राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका कारण क्या है कि यह एक समाजवादी देश है, यह अपने सभी नागरिकों के साथ अपने धार्मिक विश्वासों के बिना एक जैसा व्यवहार करता है, यह धार्मिक विश्वास और रिवाजों को हतोत्साहित करता है, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह अपने सभी नागरिकों के साथ उनके धार्मिक विश्वासों के बिना एक जैसा व्यवहार करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में प्रेस की आज़ादी को प्रदान करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि प्रेस की आज़ादी को कौन प्रदान करता है। तो कौन, भारतीय संविधान। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आपको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित उपकरणों में से किसके द्वारा पनडुब्बी से एक नाविक समुद्री सतह के ऊपर की वस्तुओं को देख सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि किसकी सहायता से, किस उपकरण की सहायता से पनडुब्बी से एक नाविक समुद्री सतह के ऊपर की वस्तुओं को देख सकता है। तो किसकी सहायता से, तो याद रखिएगा परिदर्शी। रेल पटरियों में फीस प्लेट का व्यवहार होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि रेल पटरियों में फीस प्लेट का व्यवहार कैसा होता है, क्या करता है वो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिब्बे के चक्कों को मार्गदर्शन के लिए। सूर्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि सूर्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं। तो याद रखिएगा कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। परमाणु बने होते हैं। आपको बताना है कि परमाणु किससे बने होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन, और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एवं नाभिकों के। चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश दिखेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश कैसा दिखेगा, सफ़ेद, काला, नीला या नारंगी। तो याद रखिएगा काला दिखेगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे हल्की धातु है। तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। अगर आपको पता होगा कि सबसे भारी धातु कौन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सबसे भारी धातु कौन है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। आपको बताना है कि जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है किसकी। तो याद रखिएगा जस्ता, तांबा और निकेल की। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा जर्मन सिल्वर में सिल्वर पाया जाता है या नहीं। तो याद रखिएगा कि जर्मन सिल्वर में नाम है जर्मन सिल्वर, लेकिन उसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। ये जस्ता, तांबा और निकेल का मिश्र धातु होता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।